महीना है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बादल आए, बारिश होने लगी। और जब बारिश होने लगी तो सुदामा बच्चों के सहित झोपड़ी में सोए थे, पानी गिरने लगा और पानी झोपड़ी से अंदर आया और धार बन करके जहां सुदामा और बच्चों के सहित भावनी सहित सो रहे थे, सीधा नीचे पानी गिरने लगा। भावनी जाग गई, बच्चे जाग गए, सुदामा जग गए, उठ के बैठ गए। सारी रात तो जाग करके सुदामा ने काटी, सोने को नहीं मिला सर्दी में। भावनी ने रो करके एक बात कही कि स्वामी, आज हमें ये बता दो कि हमने कौन से जीवन में और कौन से बुरे कर्म किए हैं जो आज हमें न भरपेट हमें भोजन मिल रहा है, न सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है, न बच्चों के लिए कोई छत मिल रही है। मैंने क्या पाप किए? जैसे ही भावनी रोई, सुदामा के आंखों से आंसू निकले आए। बोले, भावनी, दोष तुम्हारा नहीं है, दोष तुम्हारा नहीं है भावनी। सुदामा बहुत रोए, बहुत रोए। सुदामा, हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कृष्ण मेरे सही पानी, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। भावनी, क्या बताएं अपने जीवन को, क्या बताएं? क्यों? एक दिन गए लेन लकड़ी, गुरु मैया ने जना। वही बात सुदामा बताने लगे। एक दिन की बात भावनी, एक दिन गए लेन लकड़ी, गुरु मैया ने जना। बेचना वो प्यारी, हमने अकेले जा मिले, ताई कारण से मेरी रानी दीन गली, और आई गयो मेरे तन पे बुढ़ापा, हाथ में कही लई लाती। गुरुकुल में पढ़ी रे, कृष्ण मेरे सही पानी। भैया, पीरन करके बखत की याद, सुदामा लकी भर रोए। भैया करके समय की याद, सुदामा लकी भर रोए। अरे हिलकी भर रोए, सुदामा सिसकी रोए। पीरन करके बखत की याद, सुदामा लकी भर रोए। भैया करके समय की याद, सुदामा लकी भर रोए। सुदामा रोए, भावनी, दोष तुम्हारा नहीं मेरा है। जैसे ये कहा, हमने भगवान से झूठ बोला और चले जब लिए। भावनी कहने लगी, कोई बात नहीं, वो नाथों के नाथ दीनानाथ है। एक काम करो, तुम चले जाओ और उन कन्हैया से केवल अपनी गलती की क्षमा मांग करके चले आना। हमें पूर्ण विश्वास है मेरा कन्हैया मेरी सुनेगा। सुदामा बोले, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ जब भी कोई जाए तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। भावनी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। पड़ोस में जा करके 3 मुट्ठी चावल मांग के लाती है और फटी हुई साड़ी में
से साड़ी फाड़ करके उसी में चावल बांध देती है, वो कह देती है चले जाओ, कन्हैया को भेंट दे देना, केवल इतनी कह देना कि प्रभु हमारी गलती को क्षमा करो, वो तुम्हारी जरूर सुनेंगे। इतना कह करके सुदामा को भेजा और सुदामा चले हैं, जा करके द्वारिकाधीश के दरवाजे में पहुंचे। क्षमा करें, वैसे इस कथा में हमें कम से कम 1.5 घंटे और चाहिए थे, तभी इस कथा में और रौनक होती, लेकिन मजबूर है साहब, समय कम है, कथा बहुत है, तो क्षमा इसके लिए चाहेंगे। सुदामा पहुंच गए दरवाजे द्वारकाधीश के, द्वारिकाधीश की आवाज लगाई, बोले हैं सुदामा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बोले सुदामा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, मिलने सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बोले सुदामा, भैया चले जाओ, हमारे मित्र कन्हैया से मेरा एक संदेशा कह देना। द्वारपाल ने देखा और जाकर के कन्हैया से कही, नतन पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को। और नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो नसर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। और भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ऐसे ही सुदामा ने कहा, जाओ द्वारपालों कह देना न सर पे पगड़ी है और न तन पे जामा है, ब्राह्मण का नाम सुदामा है। और जैसे ही द्वारपाल गए, बोले श्याम से, द्वार पे खड़ा है एक विप्र साबित नहीं तन पे जामा है, वो तो नाम आपको बताए रो है।